अवैध होता तो सेल डीड कन्वेंस डीड, इतनी डर गई सरकार, सेल डीड कन्वेंस डीड कैंसिल क्यों करी? हम अपना घर मांगेंगे, मुझे अपना घर चाहिए। किस लिए तोड़ रहे हैं? घर हमारा भी टूट रहा है। जिद लगा के हम बैठे थे और सब कुछ करा, मगर उनने हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देख रही है ना। अब जनता देखेगी उनको नजर उठा के। दिल्ली हाई कोर्ट ने शालीमार गांव के जो मुख्य सड़कें हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो मौजूदगी है, इस सड़कों को चौड़ा करने के लिए आदेश दिया है कि जितने भी यहाँ पे घर बने हुए हैं इन सभी घरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी। अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि 30 मई तक झुग्गियां पूरी, जो ये आपको घर दिख रहे हैं, पूरे घर खाली कराए जाएंगे और ये सड़कें जो हैं वो बनाई जाएगी। यहाँ के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार कि क्या इनकी जो घरें हैं, ये घर करीब 700 से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं और घर भी करीब 200 के आसपास घर है। तो सर यहाँ की जो स्थिति, आप मुझे पहले बताइए कि 30 तारीख तक का आप लोगों को टाइम दिया गया है, नोटिस दिया गया है, इस पर आप लोग क्या कहें? 30 तारीख तक माननीय हाई कोर्ट ने हमारे को बोला है, जो आदेश अभी पढ़ा हमने, कि 30 तारीख तक ये, उसके बाद कार्रवाई जो है गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कानून जो है ना अंधा होता है। हमें कानून पे विश्वास है और रहेगा, लेकिन अब उसके बीच में कई तथ्य ऐसे हैं कि हम अपने प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार से लड़ाई हो रही थी हमारी। सरकार से लड़ाई यानी कि सरकारी एडीएम, सरकारी एसडीएम, सरकारी अमली जामा, जितने इनके डीसीज हैं, जितने डीएम हैं, वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? तनख्वाह अगर सरकार देगी, जो बॉस की सुनेगा ना, इनकी बॉस है रेखा सरकार, रेखा गुप्ता सरकार। तो बॉस तो खुश करने के लिए यहाँ पे 3 से 4 हजार लोग रहते हैं। रजिस्टर पे साइन करा के, किसी भी घर में चले जाओ, रजिस्टर में साइन करा के एसडीएम का बंदा खुद गया है कि आपके घर में कितने बंदे रहते हैं। किसी के घर में 2 बोले, किसी में 4 बोले। एक फर्जी लिस्ट 750 लोगों की वो जमा कराई गई, जिसको कोर्ट में हम चैलेंज जरूर करेंगे। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं आप पूरे, और कितनी जो घर हैं वो कितने टोटल? 157 घर उनके हिसाब से हैं। 143 के नोटिस है, आप देख रहे होगे 157 है। लेकिन अगर 1/2, जैसे 111 नंबर मकान है, उसके 2 हिस्से हैं, 111/1, 111/2, तो कम से कम 300 से 400 घर जाएंगे, कम से कम 500 परिवार हैं और यहाँ पे 3 से 4 हजार फैमिलीज हैं। ये सारे तथ्य जो हैं, क्योंकि देखो सरकार जो कोर्ट है वो तथ्य जो मानेगी, वो तो तथ्य अपने मानेगी। एडीएम के जो जज हैं वो तो कहेगा एडीएम की रिपोर्ट लाओ, एसडीएम की रिपोर्ट लाओ, लेकिन वो एडीएम एसडीएम तो रिपोर्ट वही देंगे ना जो सरकार चाहती है उसको खुश करने के लिए। वो फैक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं है। कोर्ट का पिछली तारीख को 25 तारीख को आदेश आया था कि एडीएम साहब अपनी रिपोर्ट जमा कराएं लैंड एक्विजिशन की, किस किस को 80 के 80 के अंदर मुआवजा मिला। क्यों 1 महीने तक उन्होंने रिपोर्ट जमा नहीं कराई? 25 की बात तो सही है, बात काट रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। 25 तारीख को हमारी जिस दिन हेयरिंग होनी थी, केस लिस्ट हुआ। केस लिस्ट होने के बाद सुबह 10 बजे क्या जरूरत थी जमा कराने को सरकारी वकील को, कि सुबह 11 बजे वो लिस्ट जमा करा रहे हैं। हम उसको कैसे चैलेंज करेंगे? हम उसको कैसे चैलेंज करेंगे? वो सारे के सारे मैनिपुलेटेड हैं और सारे। आप लोगों के पास कुछ ऐसा पेपर है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे? देखिए, 2024 की मेरे मकान की सेल डीड है, इस पे 1,21,800 रुपए स्टैम्प ड्यूटी दे रखी है। क्या स्टैम्प ड्यूटी दे रहा था? ये सब रजिस्ट्रार की स्टैम्प लगी हुई है, दिखाइए सब रजिस्ट्रार की स्टैम्प। सही बात है, लेकिन और भी लोग हैं। हम पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, जैसे कोर्ट ने कहा है कि जो भी घर टूटेंगे उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों की क्या नहीं जी, ऐसा कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि सरकार डिसाइड करेगी और सरकार हमें क्या देगी, किस चीज का मुआवजा देगी। घर हमारे, सब हमारे, हमें मुआवजा भी दे रहे हैं। तो कोर्ट ने ये क्यों नहीं डिसाइड करा कि इनको ये मुआवजा देंगी? वो सरकार के ऊपर क्यों छोड़ दिया? अगर कोर्ट ने 3.5 घंटे 4 घंटे सुनवाई करी है उस चीज की, उसने बाकी की चीजें तोड़ने का ऑर्डर पास कर दिया। कोर्ट ने 1.5 घंटा तो इस चीज पे बहस करी कि ये कॉलोनी, हमारे वकील ने समझाया कि ये रेगुलाइज कॉलोनी है। पर ये तो अवैध तरीके से बनाया गया है कॉलोनी, जिस तरह से अवैध होता तो सेल डीड कन्वेंस डीड, इतनी डर गई सरकार, सेल डीड कन्वेंस डीड कैंसिल क्यों करी? मत करते कैंसिल, या पहले बनाते ही नहीं वो। अभी 2022 के अंदर पीएम मोदी की उदय योजना के अंदर तुमने इसको फ्री होल्ड क्यों करा? कन्वेंस डीड क्यों दी? इलीगल थी तो क्या पैसे खा के करी थी? क्या पैसे खा के क्यों करी? सब रजिस्ट्रार जो है उसने स्टैंपिंग लगा के सेल डीड क्यों बनाई? 1972 के अंदर अगर जमींदार जमीन बेच गया है तो 1980 के अंदर वो लिख के कह रहा है कि मुआवजा ले गया। तुमने मुआवजा देना तुम्हारी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। हमें सरकारी रिकॉर्ड में क्या पता क्या हो रहा है। 1972 के अंदर अगर भाई साहब की रजिस्ट्री है और 1980 के अंदर आप कह रहे हो जमींदार मुआवजा ले गया 8 साल बाद, तो आपने मुआवजा क्यों दे दिया या उसके आरडी अकाउंट में क्यों जमा कर दिया?
ये 320 नंबर रोड 2023 के अंदर डबल बनी, पूरी जजमेंट के अंदर हमने 1.5 घंटा बहस करी। ड्रोन उन्होंने दिखाया, हमने दिखाया कि ये तो रोड डबल है। ये आप देखिए लेकिन यहाँ पर सर डबल रोड की बात आप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब मैं बताने की कोशिश करूंगी और अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो रोड दिखाने की कोशिश करे कि इस पर जो है अगर आपातकालीन तरीके से, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड हो, अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है इमरजेंसी की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब बिजी रोड होता है निकलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप इस चीज को अंदाजा जो है वो लगाने की मैं कोशिश करूंगी। ये चीजें इसका भी जवाब आपको देते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग। ये देखो 40-50 की स्पीड पे स्कूटर जा रहे हैं। ये मैक्स हॉस्पिटल जो बना ना 15 से 20 साल पहले बना होगा, नींव रखी गई होगी। हम तो यहाँ पे 70 साल से दादे परदादे लोगों के गांव के बैठे हुए हैं। मैक्स तो बाद में है, हम इलीगल कैसे हो गए? उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल जो है बाद में बनाया, और ये रोड जो है 70 साल से हम पहले ही बैठे हुए हैं इसके ऊपर। अभी बार ट्रैफिक देखो, एक बार भी किसी को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस किसके अंडर आती है? दिल्ली सरकार के अंडर। ये ट्रक और सारा ट्रैफिक हटवाओ ना, ये सारा ट्रैफिक हटवाओगे, सारी गाड़ियां हटवाओगे जो इलीगल खड़ी हुई हैं। इसकी कई बार ये बोर्ड भी हमने लगवाए हैं, ये नो पार्किंग जोन के। क्या ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड खुद नहीं लगा सकती? ये हमने लगाए हैं कि हमारे यहाँ पे रोड को बदनाम किया जा रहा है, रंजिश के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ये आपकी बात तो सही है, लेकिन महिलाएं भी हम उनसे बोलते हैं। मैडम आप मुझे बताइए, आपका भी घर टूट रहा है, तो इस पर आप कुछ ऐसे सरकार से क्या चीज मांगना चाहेंगी? हम अपना घर मांगेंगे, मुझे अपना घर चाहिए। किस लिए तोड़ रहे हैं घर? हमारा भी टूट रहा है, किस लिए तोड़ रहे हैं? लंबी चौड़ी रोड है, डबल रोड है, यहाँ सब कुछ है, खाली रोड पड़ी, आपको भी दिख रही होगी ना कि खाली रोड है। इससे क्या परेशानी है? परेशानी तो बताएं भी, मैंने कहा परेशानी है उनको। घर मेरा भी टूटे, मैं घर ऐसे नहीं तोड़न देंगे और ना घर में से निकलेंगे। लेकिन अब तो 30 तारीख का टाइम दे दिया। बेशक 30 का दे दिया हो, चाहे 1 का, चाहे पहले दे दिया हो, मैं घर से नहीं निकलूंगी, बिल्कुल नहीं निकलूंगी अपने घर से। परेशानी का उन्हें परेशानी बताएं अपनी आके यहाँ, क्यों कैसे फैसला दे दिया सर कोर्ट ने? हमें सबको किसी से पूछा है उसने, जज ने कैसे फैसला दिया? मकान हमारा है, किसी उसका नहीं है, सरकार का मकान हमारा है, जाए हमारा रहा, मेहनत हमारी लगी है, ऐसे मकान नहीं टूटेगा। देखिए अम्मा भी हैं, तो अम्मा मकान जो है वो तोड़ने का आदेश आ गया है 30 तारीख तक का, 1 महीना के अंदर। तो बताइए आप इस पर मतलब ऐसा क्या कहना चाहेंगी? सरकार से क्या उम्मीदें लगा रही है? कुछ मुआवजा का? सरकार से बहुत उम्मीद लगा के हम बैठे थे और सब कुछ करा, मगर उनने हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देख रही है ना। अब जनता देखेगी उनको नजर उठा के कि कैसा होता है गरीब आदमी का उजाड़ना और मतलब बसाना। मैस हॉस्पिटल हमसे पूछ के नहीं बनाता। मैस हॉस्पिटल को पहले हमारे शालीमार में नहीं है, हैदरपुर में है वो, उसका रास्ता वहां से निकालने चाहिए। यहाँ से कहाँ से निकालेगी? कहाँ से निकालेगी? उसको रास्ता मिला है वहां से, उसको रास्ता वहां से मिला है। हमारा 2 रोड है, हमको क्यों उजाड़ रही है? क्या मतलब है? 2500 रुपये तो वो दे नहीं सकती। गेहूं दे रही है वो भी हम छोड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमारे घर छोड़ दे। हमारा जो भी है 20 गज का 15 गज का जो भी है जी छोड़ दे। आज के हमने पूरी मेहनत की कमाई जी लगा दी है, आज इसको बिल्डिंग दिखने लगी तो तोड़ने की चालू आ गई। उस दिन से सरकार कहाँ सो रही थी? 80 साल 100 साल के बता रही है, ये बताओ 80 साल 90 साल के सो कहाँ रही थी ये जनता? जब भी तो जीती होगी, कभी तो जीती होगी। डीडीए वाले आज कह रहे हैं जी कि मेरा है जी, डीडीए वालों का नहीं है जी हमने। डीडीए ने तो कहा है कि डीडीए ने अपना जो है प्रॉपरली इस चीज को बताया है, अपना है वही। तो आप तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अवैध तरीके से पूरा बनाया है, अम्मा ने पूरा तरीके उनका अवैध वोट लिए थे, चाहे इसने लिए चाहे और जनता पार्टी ने, किसी ने भी लिए थे। जब अवैध नहीं थे हम जब कह देते, जब जी जीत रही थी उसी टाइम पे कहते बहुत सोच समझ के डालना तुम क्यों क्या कहनी आप। हाँ जी जान ही रही है, जी जान ही रही है। आप देखो कौन सा रोड कमती है। इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर दिया। 4 महीना हो गए, नींद से नींद नहीं आती, खाने से खाना नहीं। मैं 40 साल की थी, आज 35 साल की रह गई। 5 किलो वजन घट गया। बताओ झाड़ू पोछा बर्तन कर करके हमने एक ईंट लगाई है किसी की ये थोड़ी। इनसे पेंसिल की गई, 60 साल से ऊपर की हो रही हूँ मैं, इनसे पेंसिल की गई, वो तो बांधी नहीं गई इन पे। और ये क्या करेंगे हमारे ऊपर? पानी का बिल हम भरते, बिजली का बिल हम भरते, टेस्ट हम देते, और क्या चाहिए इनसे? मगर मकान नहीं टूटेंगे। मकान टूटेंगे तो हम तो अपने घर में सिलेंडर खोलेंगे और 7 जने मर जाएंगे। अब तो और लिख के जाएंगे, लिख के। मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, वो लिखेगा और मैं अंगूठा छापूं, अंगूठा करके जाऊंगी कि इसी ने मारे। और मरने के बाद भी हम 7 जाई की जान खाएंगे।
अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है वो अपने आप में इतना परेशान है कि आप मतलब देखिए किसी का भी हो, 3-3 करके लोग घर बनाते हैं, एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर घर बनाते हैं। जब घर टूटता है तो हर किसी को तकलीफ होती है, लेकिन और भी लोग जो है महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो महिलाएं यहाँ की जो त्रस्त हैं पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं हर किसी का गुस्सा है और ये घर अपने आप में ये बयां कर रहा है कि किस तरह से पूरी जो घर बनाई गई है, एक एक करके पूरा घर है। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि पूरा दिखाने की कोशिश करें कि ये जो 2-2, 3-3, 4-4 महले की जो घर है वो पूरे तरीके से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जब इनके घर को तोड़ा जाएगा तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा दर्द है और ये भी सोचने पे हर लोग मजबूर है कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि 1 महीने का जो समय दिया गया है वो इनके लिए कह सकते हैं कि इतने टाइम से इन्हें बताया जा रहा था, लेकिन जो 1 महीने का टाइम है वो बहुत कम टाइम है और कम टाइम में जब ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं तो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए भी हैं कि आखिरकार होगा क्या और कैसे सिचुएशंस है। तो काका आप लोगों को नोटिस तो मिल गई होगी, तो क्या बेटे नोटिस मिल गई है। हम हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट से हम लोग को हार मिली। अब इसके बाद जो करेंगे खाली तो करेंगे नहीं, इसी में रहेंगे। बुलडोजर लग जाएगा, हम उसी में मर जाएंगे और कोई काम नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो इसी में रहेंगे, चाहे बुलडोजर गिराए न गिराए, यहीं रहेंगे। अपने सारी जिंदगी कमाई इसमें लगा दिया, सर्विस फंड बोनस और लड़कों से मिला के मैं इसमें 28 लाख रुपया लगा दिया। अभी 28 रुपये कब आएगा? मेरी 84 साल उम्र हो गई, 10 साल 8 साल 15 साल जीने, तो इससे पहले मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे अगर निकाल देंगे तो हम बाहर मर जाएंगे, यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इतना खल रहा है ना। मैं रात में दिमाग घबराता है, मैं बाहर घूमता हूँ। अगर जग गए तो मेरी दिमाग घबरा जाता है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा। और इसके बाद करें कुछ मिलेगा भी नहीं तो क्या करें? हम नहीं रहेंगे, इसमें दफन हो जाएंगे। हम यहाँ आए हैं, यहीं से लाश उड़ जाएगी, बात खत्म। और क्या करना? रह रहे हैं काका आप यहाँ पे? 45 साल हो गया। हाँ, देख सकते हैं कि ये अपने आप में भी बहुत दर्द की बात है। 45 साल से यहाँ पे रहे। तम्मा एक बात बताइए, आपका भी घर जो है वो टूट रहा है, मतलब आप लोग कोई सरकार से ऐसी उम्मीद कोई चीज है? हमें सरकार से ही उम्मीद है कि हमारे घर बचावें और घर जिन तोड़ें, बस एक अलावा अब सब गरीबे आदमी हम कहाँ से बनाएंगे? इतने एक पागल बच्चा है, इसके लेके कहाँ जाएंगे और परिवार लेके कहाँ जाएंगे? उनका जैसे हम आशीर्वाद दे, ऐसे बात दुआ जिन ले, आज तक ले हम उन्हें आशीर्वाद दे देते। भगवान उनका कल्याण करें, अच्छा सुहागिन बनी रहे। हमार मकान छोड़ दे गरीबी का, हम फिर कर बने पवित्र कहाँ लेके जा? जिंदगी हमारी यहाँ भी थी, अब हम गाँव में कहाँ जाएंगे? गाँव में घर दुआर नहीं है, परिवार नहीं है, सब परिवार यही है, तो कब जाएंगे? कहाँ कहाँ रहेंगे? 3 महीने होगा रोटी खाए जैसे रोटी खा ले पेट और नींद भर सोए ले। इतनी परेशानी रेखा गुप्ता करे है। भगवान करे उनका जुग जुग उन्नत बढ़े, बाकी मकान छोड़ दे, मकान जिन तोड़े, मकाने पर जिन हाथ लगावे, चाहे फांसी लगा के मार आवे, गला हमार घोट दे, बाकी मकान जिन तोड़े। मकान तोड़ेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, कैसे बनाएंगे? रोटी के लिए परेशान हूँ, खाने के लिए परेशान हूँ, तो बच्चे कैसे पालेंगे? यही बच्चे स्कूल है, यही पढ़ने जाते हैं, कहाँ लेके वन बिहार में जाएंगे बताओ? ऐसे कोनो अन्याय करे के चाहे नहीं। तू अच्छे मुख्यमंत्री हो तो अच्छा काम करा जी, तो सब खुश हो जाए, अगला तो है फिर बढ़ावा में नहीं। और जब तू तो मकान तोड़ दे फिर अगला बढ़ाने की कैसे कोशिश होगी बताओ? रो मत आप। पर मुझे एक बात बताइए अम्मा कि चलो ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे रेखा गुप्ता भी आई थी यहाँ पे, तो कुछ ऐसा कह के गए क्योंकि उनका भी सरकार की तरफ से कहा पैसा पेंशन देंगे, बढ़ा देंगे, 3000 3500 कर देंगे, 2-2 महिलाओं को 2500 देंगे, सबके हम सुखी रखेंगे, रास्ता पानी सब कुछ देंगे, इस टाइम हर सिलेंडर देंगे, कुछ का नाम है नहीं। एक महिलाओं के एक सिलेंडर चूल्हा देंगे, कुछ नहीं दी। रेखा गुप्ता खाली मकाने फांत लगाए, क्या हम मकान तोड़ दें और हम सड़क बनाए। सड़क उतनी कम नहीं है, बनाने चाहे तो ऊपर बनवा दे, नीचे से गाड़ी उड़ी जा, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। हमारे कहाँ ना याद ऊपर फाइन कही जाते, काव कही जाते, उसके बनवा दें, उस पर गाड़ी जात रहे, सड़क से काम चला लें। तो मकान तो बिक्री करे हैं, मकान का तो यहीं फ्लोर बनवाई हैं और उनके मुनीस
और जिद दिया ना कि हम तोड़ के मकान रहेंगे, तो हम तोड़ने से उन्हें तो 1 ही महीना बाकी है अम्मा, 1 महीना के टाइम है। बिल्कुल सही बात अम्मा, लेकिन 1 महीने के अंतर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा दर्द है। और भी अम्मा है, एक बात बताइए अम्मा, 1 महीने का टाइम है, क्या कहाँ जाओगे आप? भैया देखो लाली, मैं मकान में देखा सवा मकान में बनो रहे मकान दे धंधे कहाँ जाएंगे, इतनी मेहरबानी करो तो मकान बनो रहा यहाँ को जाइए, भूखे प्यास में डरे तो उड़ाएंगे पानी, जितना का देरी भजत जाए तो इतनी मेहरबानी करो हमारे मकान मत कसाओ, मकान बनो रहने जाइए, इतनी मेहर अंधे धंधे चलो ना या पकड़ के लाइए, चलो ना या तो अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कितने साल से हैं, कब? 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते, हमारे ससुर रहते थे, और हमारा पास आदमी होगा, बताओ हम कहाँ जाएंगे? अब हम अंत तो हम ले नहीं पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हो गए, शादी ला के बच्चे हो गए, कहाँ हम जाएंगे? तो इस रेखा गुप्ता से कहना चाहता मेरे मकान नहीं टूटे, हाथ जोड़ विनती है हमारे मकान नहीं टूटे। देखिए और भी लोग हैं जिनसे बात करते थे। अम्मा आप ये बताइए, आपको कितना साल हो गया इस घर? 50 साल हो गई, रात 50 साल। अगले महीना लड़की की शादी है, बता मैं कहाँ शादी करूँगी, जो तुम्हें सरकार बता हम कहाँ करें हैं? पहले सास ससुर रहते, सास ससुर बाद मैं रहने लगे, अब अगले महीने लड़की की शादी है, अब शादी की तैयारी करें, मैं कि मकान की तैयारी करें, कहाँ सामान रखें, कहाँ क्या करें, जो तो हमने बता शादी तो मुझे कर लेनी थी, लड़की की शादी है अगले महीने 25 तारीख की। हाँ अब मैं शादी महीने 25 तारीख को शादी है और 30 तारीख को मकान खाली करना है। क्या कहते हैं? अपने आप में बहुत दर्द और दुखद बात है कि इनके पास जो है टाइम भी कम है, शादी भी लड़की की जरूरी है, क्योंकि शादी कहते हैं माँ बाप के लिए लड़कियों का जो ब्याह होता है वो अपने आप में बच्चों की शादी एक उनका सपना होता है, और सपने जब टूटते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि घर भी टूट रहा है और सपना भी टूट रहा है। टूट रहा है, सपना भी टूट रहा है, घर भी टूट रहा है, मतलब शादी की तैयारी करें कि मकान की तैयारी करें कि गिरफ्ती हम कहाँ रखें, क्या बच्चे बैठा ले में, कहाँ हम शादी कर लें, कहाँ बारात मंगा लें, हम क्या करें बता, जो तो हम बताए दे कि हम कहाँ कर लें, हमें जो मुसीबत में डूबे, हम इतनी मुसीबत है, हम क्या करें अगले महीने शादी लड़की करनी, अब कहाँ लेके जाएँ, कहाँ बच्चे लेके जाएँ, हम क्या सामान लेके जाएँ, कुछ तो बताओ हमें। तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी उम्मीद आप लोगों को लग रही है कि सरकार कुछ हेल्प कर रही है? अब देखो हमें तो लग रही है कि भैया करेगी कुछ, हम तो कुछ नहीं सोच रहे, हम तो यही सोच रहे हम मकान ही छोड़ देवे, हम लड़की अपने शादी आदि कर ले, और हमें उम्मीद क्या लग रही है, हाथ जोड़ रहे विनती कर रहे हैं, बस हम मकान ही छोड़ देंगे, हम शादी करने, हम कहाँ करें शादी, जो बताओ हम शादी करें कि मकान की तैयारी करें, बच्चे कहाँ बैठा रहे हैं, चोरे सियाने सियानी लड़की हैं, सियाने सियाने बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएँ हम? सही बात है, आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे की उदासी और यहाँ के जो लोग हैं अपने आप में ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से मुसीबत है यहाँ पे लोगों का। घर जो है हर कोई तिनका तिनका जोड़कर जब घर बनाता है, हालांकि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि अवैध तरीके से बनाया गया है, उसे 30 तारीख को खाली करना है, नहीं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है रेखा सरकार का कहना है कि झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ के लोगों के चेहरे पर जितने मासूमियत से इन लोगों ने अपने घर को तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर बनाया था, उतने ही बेरहमी से इनका घर तोड़ा जाता है और इन्हें आसियाना दिया जाता है या फिर नहीं। ये जो सड़क हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इस सड़क को चौड़ा करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि आप देखिए सामने की तरफ जो है रेलवे ट्रैक है, उधर तो चौड़ा कर नहीं सकते, बचा ये रोड, यहाँ से लेके पूरी लंबी तरीके से जो है घर बनाया गया है, इस घर को तोड़ा जाएगा और इसके बाद जो है ये सड़क को चौड़ा किया जाएगा। अब यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या परिस्थिति है, किस तरह से, क्योंकि 30 तारीख का टाइम दिया गया है, 1 महीने का टाइम इनके पास बचा हुआ है लगभग, तो इसमें इनकी क्या तैयारी है, क्या कुछ ये तैयार हैं कि घर खाली कर रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें। तो अम्मा एक बात मुझे बताइए कि 30 तारीख तक का टाइम दिया गया है, पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम खातून है, हमारे को 30 तारीख का टाइम दिया है, हमारे पास ना कोई मकान है ना कोई रहने का घर है, हम हमारा सामान लेके कहाँ जाएंगे, हम रहेंगे कहाँ, हमारे को ये बताओ। और वो बोल रहे हम तो आपको मुआवजा भी नहीं देंगे, तो मुआवजा भी नहीं देंगे तो हमारे जाएंगे कहाँ, अरे रहेंगे कहाँ, कोई दूसरी जगह भी नहीं है हमारे पास रहने के लिए। मैं 24 घंटा बीमार रहती हूँ, मेरे पैरों में दर्द रहता है, मेरे से कुछ भी नहीं होता, मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ। लेकिन अम्मा एक बात बताइए, यहाँ पे जो घर है ये पूरा बोला जा रहा है सरकार की तरफ से वो अवैध तरीके से, देखिए सर ने आपने पेपर भी ले रखा है, तो आपने ये घर कब लिया है सर? मैंने लिया 92 में लिया था। ये पेपर अभी आपके पास है, जो ये तो लिखित में है, तो हाँ जी, ये 92 के पेपर बताना, ये 92 में कितने में लिया था घर, और अभी इसकी क्या प्रॉपर्टी की जो कीमत है? इस टाइम तक कीमत इसके काफ़ी है, मतलब सरकारी रेट मेरे ख्याल में ₹1,00,000 या 50,000 में।
ये करीब मिला इसके बताना लेकिन एक चीज बताइए, आपका जब सारी चीजें लिखित में सारी चीजें, सरकार का कहना है ये अवैध तरीके से, आपने जब घर लिया था किससे लिया था, क्या पूछताछ नहीं किया था तब? सर जी मैंने लिया इनसे लिया था, ये एचपाल फैक्ट्री, मैंने इनसे मकान लिया, ये पूरी चेन दी मेरे को, दाखिल खारिज सारे पेपर मेरे को दिए हैं, जब पेपर देख के जमीन ली है, जब पेपर पक्की रजिस्ट्री 72 की तो गलत तो हो नहीं सकती, गवर्नमेंट रजिस्ट्री ना, मैंने तो रजिस्ट्री नहीं बनाई ना कि बाहर वाले की बनाई है, सरकारी रजिस्ट्री है, सरकारी स्टाम्प पेपर है, ये बताना ये देखो, तो इसके अंदर फिर गलत क्या हो सकता है बताओ, जब रजिस्ट्री को नहीं मानेंगे फिर गवर्नमेंट मानने किस चीज़ को बताओ, हमें समझ नहीं आया। हमारे PM उदय की रजिस्ट्रियाँ थी, लोगों को कैंसिल कर दी इधर, वहाँ पे 2-3 रजिस्ट्रियाँ सब कैंसिल कर दी, तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने में लगी, बताना। कोर्ट के अंदर हम गए थे 6 तारीख को दोपहर तक, जज साहब बिल्कुल सही चलती रही, जब दोपहर बाद लंच टाइम हुआ ना, उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ नहीं, तो उल्टा मतलब पौधा पलट दिया और इनके फेवर में ऑर्डर कर दिया, बताना हमारे बिल्कुल नहीं सुनने, बताना। 30 तारीख का टाइम बहुत कम है, इस पर आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या तैयारी आपकी, कहाँ जाएंगे, कैसे घर रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपील करने के लिए सोच रहे, बताना हम लोग को, बताना अपील करेंगे, अपील देंगे, भगवान जो करेगा तो उसके ऊपर, बताना। तो गवर्नमेंट तो इन्होंने सोच रखा है कि इनको गरीब को हटाना है तो हटा के रहेगी, जो कुछ भी कर लो, बताना। तो रेखा गुप्ता के जाते मिलने के लिए वो मिलती नहीं है, उसका आदमी है वो तो सीधा कहता हम तो तोड़ेंगे, तुम जो मर्जी करना कर लो, हम तो तोड़ेंगे, जो करना वो करो, हम तो तोड़ेंगे, हमारे पावर हम तोड़ सकते हैं, तो पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, बताने। और गवर्नमेंट से कोई लड़ भी नहीं सकता, बताना हम क्या कर सकता हूँ, गरीब आदमी कहाँ लड़ेगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि जो सरकार का कहना है यहाँ पे सिर्फ सड़क थोड़ी करेंगे, बाकी ना किसी को यहाँ पे रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये अवैध तरीके से पूरा बनाया गया है। आपके पास पेपर जो सारी चीजें हैं सब कुछ है, ये भी पेपर आप दिखा रहे थे, ये देखिए ये सारी चीजें, तो इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें सारी चीजें जब आपका है तो जिससे आपने घर लिया है उससे भी एक बार बात कीजिए कि कहीं और मकान ले। वो अमेरिका में रहता है, जिसलिए मैं अमेरिका चला गया, वहाँ रहता हूँ, वहाँ बीमार है, बताना। उसके लड़के दामाद की लड़के हो गए, लड़की है वो भी अमेरिका गई, उसके बाप बीमार है, वो तो वहाँ गई हुई, अब किससे मिले, बताना। तो उसने तो कहता हमने तुम्हारा जगह दे दी है, पेपर दे दिए, हमारा काम खत्म हो गया, बाकी आप जाना, आपका काम जाना, बताना। कहाँ आप लोग कहीं शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब तो सरकार कोर्ट ने ही आदेश दे दिया, सरकार तो अब इसमें कुछ नहीं, कोर्ट सीधा इस बात को कह रही है कि 30 तारीख तक का टाइम, 30 मई तक का, तो अब आप लोग कहाँ सोच रहे हैं, क्या कुछ खाली करेंगे? देखो मतलब एक बार अपील करो, देखते हैं, मतलब एक अपील कुछ हो जाता है, भगवान सुनना ठीक है, तो खाली करना पड़ेगा, तो मजबूरी बताना। तो गवर्नमेंट जो कौन लड़ेगा, तो फोर्स लगा देगी, सामान फेंक देगी, तो बुलडोजर चला देगी, लट मारेंगे, भगा देंगे, उनसे कौन लड़ सकता है, गवर्नमेंट से, कानून से कौन नहीं लड़ सकता, चक्कर है ना। तो कोई काम करें कानून के मतलब हिसाब से काम करें और जोर जबरदस्ती से काम करें, बताना। वो किसी रेखा को हमारे CM है, कम से कम पब्लिक को बैठा करके आश्वासन दे सकते, वो आश्वासन नहीं देती है, ना मिलती है, कहीं पे भी जाते हैं ना मिलने के लिए तो उस आदमी को आगे कर देती है और खुद नहीं मिलती, बताना। जब CM नहीं मिले किससे बात करें, बताओ। मैं पूरी दिल्ली की मालकिन है, बताना, वो हमारे इलाके की CM, वो विधायक भी है, जब हमारी पब्लिक नहीं सुनेगा आदमी फिर कहाँ जाएगा। सही बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास सारी चीजें होने के बाद भी आज अपने घर की लड़ाई ये खुद ही लड़ रहे हैं, और सबसे अहम बात तो ये है कि हर किसी की आंखें नम है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब परेशानी के आखिरकार जाए तो जाए क्या। और अगला जो सुनवाई इनके पास यही है कि अब हमारे पास एक ही है कि हम कोर्ट फिर से जाएंगे, फिर से पिटीशन डालेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार देखना ये होगा कि अब जो कोर्ट ने आदेश 30 तारीख का दिया है उसके बाद क्या फैसला आता है, क्या इन लोगों को घर खाली करना पड़ता है या फिर इनके लिए और कुछ जो है आगे कोई और जानकारी निकल कर आती है कि कुछ और तरीके से इनका जो सलाह दिया जाए कि कुछ और हो सकता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार होगा क्या। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ तरुण चौधरी, दिल्ली।